श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आज हम भगवान नित्यानंद प्रभु के जीवन के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रथम प्रश्न जो उठता है कि कैसे हम नित्यानंद प्रभु के बारे में जानें। तो भगवान के बारे में जानने के लिए या भगवान के महान भक्तों के बारे में जानने के लिए जो महाजन हैं उनके माध्यम से हम जान सकते हैं। इसलिए महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन करते हैं। वास्तव में नित्यानंद प्रभु कौन है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में वो वर्णन करते हैं, तो उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सह उदितो गौड़ोदयो पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक साथ इस धरा पर अवतरित हुए और अवतरित होकर के क्या कर रहे हैं? वो चित्रो संदो तमोनुदो, ये अज्ञान रूपी अंधकार रूपी जगत में प्रकाश को फैला रहे हैं। तो इस जगत को कहा गया है अंधकूप। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, गृहम अंधकूपम वनम गतो यधरीमाश्रयेत। इस अंधकूप को त्याग करके हमें वन में प्रवेश करना चाहिए, अपने पिता को वो उपदेश देते हैं। अंधकूप क्यों कहा गया है? जैसे जंगल में एक कुआं होता है, अगर कोई व्यक्ति अचानक से उस कुएं में गिर जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वास्तव में कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, क्योंकि ऐसा दूरस्थ वो स्थान है जिसमें कि कभी भी कोई भी वहाँ पर व्यक्ति नहीं जाता है। तो ऐसे कुएं में अगर कोई व्यक्ति गिर गया है तो उसके निकलने का, उसका वहाँ से निकलने का कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की कृपा से ही ऐसा व्यक्ति वहाँ से कुएं से निकल सकता है ना, या भगवान की कोई प्रतिनिधि की कृपा हो जाए। तो ऐसे ही इस जगत को कहा गया है गृहम अंधकूपम। यहाँ पर हम आ करके और इस अंधे कुएं में गिर जाते हैं, जिसमें से बिना भगवान की कृपा के या भगवान के भक्त महाजनों की कृपा के बिना हम इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। तो महाजनों ये निगतः सपंथा, इसलिए बताया गया महाजन हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सई बलराम होइलो निताई। भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर प्रकट हुए। भगवान बलराम के साथ उन्होंने अपनी लीलाएं की। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे भगवान राम के रूप में त्रेता युग में, और बलराम जी वहाँ पर लक्ष्मण के रूप में आए थे। लेकिन कलयुग में जब ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उस समय बलराम होइलो निताई। बलराम जो है वो कौन है? नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, है ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। ये हम कोई कह सकता है कि आप एक धर्म को मान रहे हैं, एक संस्था वाले हैं, तो इसलिए ठीक है आप उनको भगवान मान रहे हैं, है ना। नहीं, मन गलत तरीके से कोई अपने आप को जो है किसी को भगवान नहीं माना जा सकता है। भगवान कौन होते हैं, भगवान के अवतार कौन होते हैं, भगवान कैसे यहाँ पर आते हैं, वो हमें पता चलता है महाजनों के माध्यम से। उसको जानने का उपाय यतो मत ततो पत नहीं है कि जिसका जैसा मत है उस मत के अनुसार हम
जान लेंगे, नहीं, महाजनों ये नहीं कहता वैसे पंथ। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य है, महान भगवान के भक्त महाजन हैं, वो वर्णन कर रहे हैं कि बलराम होइलो निताई, बलराम जो है वो अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश विस्तार हैं बलराम जी। तो बलराम जी हमें प्रकाश देने का कार्य कर रहे हैं। इसे बलराम जी एक प्रकार से गुरु तत्व के रूप में भी उनको जाना गया है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, हमारी जो आँखें इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के द्वारा अज्ञान से अंधी हुई है, तो गुरु उन आँखों को के समक्ष से अज्ञान का अंधकार हटाते हैं। इसलिए हम गुरु की स्तुति करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान को हटाकर हमें ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान की आंखें, ज्ञान के चक्षु प्रदान करते हैं। जैसे दिन में हम प्रकाश में हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन अगर अंधकार हो जाए तो हम नहीं देख पाएंगे, है ना। तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। तो ये प्रकाश कौन प्रदान करते हैं, बलराम जी हमें प्रकाश देते हैं। इसलिए उनको भगवान का प्रथम प्रकाश रूप प्रकाश अवतार बताया गया है, जो कि स्वयं कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण और बलराम में एक प्रकार से कोई अंतर नहीं है। शिल प्रपात इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, है ना। तो कोई किसी प्रकार से अंतर नहीं, केवल अंतर है एक रंग का। भगवान का रंग श्याम है, बलराम जी का रंग श्वेत है, बस। उसके अलावा और कोई भी अंतर नहीं है। तो बलराम जी प्रकट हुए हैं किस रूप में, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। कृष्ण भी भगवान है, बलराम जी भी भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है जो कलयुग में आए हैं 500 वर्ष पूर्व, और नित्यानंद प्रभु भी भगवान है। लेकिन एक भगवान दूसरे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, बलराम जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं? सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ही होते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण, तो भगवान अपने आनंद वर्धन के लिए एक से अनेक होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। एको हम बहुत श्याम है, तो उस समय प्रथम अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और फिर बलराम जी उनके आनंद वर्धन के लिए, उनकी सेवा के लिए और आगे विस्तार करते हैं। तो इस धराधाम पर हम जितने भी अवतार देखते हैं, अलग अलग भगवान के जो अवतार होते हैं, राम, नरसिंह, वराह, जितने भी अवतार होते हैं वो सब अवतार वास्तव में बलराम जी के माध्यम से होते हैं। भगवान का प्रथम विस्तार है बलराम जी। बलराम जी के द्वारा प्राकट होता है भगवान के चतुर्भुज रूपों का, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। इस प्रकार से इनको कहा गया प्रथम चतुर्भुज, जो कि विष्णु तत्व हैं। फिर उसके बाद चतुर्भुज में संकर्षण से प्राकट्य होता है नारायण का, भगवान नारायण जिनको हम बोलते हैं, और नारायण के द्वारा फिर प्राकट होता है द्वितीय चतुर्भुज, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। और इस द्वितीय चतुर्भुज में जो संकर्षण है, जो कि बलराम जी का ही विस्तार है, उनके द्वारा आते हैं 3 पुरुषावतार, जिनको कहा गया है कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, जिनके की इस सृष्टि में अलग अलग कार्य है। अलग अलग रूप से सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, सभी भगवान हैं, लेकिन मूल जो ईश्वर है, मूल भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में ये विस्तार लगे हुए हैं। तो कारणोदक साई विष्णु जो है जीवों को प्रकट करने के लिए, जीवों के रहने के लिए अनेक उनकी श्वास से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। यस्येक निश्वसित काल मथावलंब जीवन तिलोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद के विस्तार महाविष्णु, उनकी श्वास से अनेकों ब्रह्मांडों का प्राकट होता है, और हर एक ब्रह्मांड में भगवान फिर विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, उसमें गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जहाँ से कि
कमल फूल पर ब्रह्मा जी का प्राकट होता है। वो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जीवों की उत्पत्ति करते हैं, 84 लाख प्रजातियों की उत्पत्ति करते हैं और हर एक प्रजातियों में फिर परमात्मा के रूप में भगवान फिर क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 पुरुषावतार जिनका की सृष्टि में अलग अलग प्रकार से कार्य होता है, ये सब भगवान बलराम जी के ही विस्तार है। तो इस प्रकार से बलराम जी 4 रूपों में, 3 ये विष्णु के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं और जो चतुर्व्यूह है रूप है उसके माध्यम से भी भगवान की सेवा करते हैं। तो प्रकाश, इसलिए उनको विस्तार कहा गया। भगवान के प्रकाश विस्तार मतलब स्वयं सीधे भगवान के वो विस्तार है, जो कि हमें वास्तव में भगवान को देते हैं। क्योंकि हम प्रकाश में किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश अगर नहीं है, अंधेरा है, तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जब तक बलराम जी उपस्थित नहीं है, जब तक नित्यानंद प्रभु उपस्थित नहीं है, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। बलराम जी की कृपा से ही हम कृष्ण को देख पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे, जो कि स्वयं कृष्ण है। इसलिए उपनिषदों में बताया गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कोई किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक बुद्धि है, मेधावी है, तो उस बुद्धि से भी नहीं जान सकता वो, बहुना श्रुतेन, है ना, बहुत सारे वाक्यों उनके माध्यम से भी नहीं, जब तक कि उसके ऊपर बलराम जी की कृपा नहीं होगी। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, इसलिए बल प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। बलराम जी का बल होना चाहिए, इसलिए उनको कहा गया बलराम। बिना उनके बल प्राप्त किए हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, आध्यात्मिक प्रगति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बलराम जी गुरु तत्व में बल प्रदान करते हैं। वो किस चीज़ के लिए बल? कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, संसार की आसक्तियों को काटने के लिए वो हमें बल देते हैं। इसलिए उनकी कृपा की आवश्यकता है। बिना बलराम जी के, नित्यानंद प्रभु की कृपा के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊपर हम नहीं उठ पाएंगे। और साथ में आनंद भी देते हैं। जिस आनंद को हम इस भौतिक संसार में खोज रहे हैं विपरीत दिशा में, वो वास्तविक आनंद भगवान की सेवा में हमें प्रदान करते हैं। इसलिए उनको कहा गया नित्यानंद। नित्यानंद का अर्थ है नित्य, जो कि हमेशा आनंद में रहते हैं, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, नित्यानंद हमेशा। तो इसलिए उनको कहा गया है नित्यानंद। उनका नाम है नित्यानंद राम। राम शब्द का भी ये अर्थ होता है आनंद देने वाला। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासु परम ब्रह्मा भी दीयते। जो कि नित्य आनंद में निवास करते हैं, उनको राम कहा गया। ये नित्यानंद राम जो कि स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, वो हमें बल देते हैं, हमें आनंद देते हैं भगवान तक पहुँचने के लिए। इसलिए उनकी कृपा की बहुत ही आवश्यक है। बिना उनकी शरण ग्रहण किए कोई वास्तव में कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकता। तो वो सिखा रहे हैं हमें। यहाँ पर बलराम जी सिखाने के लिए आए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, कैसे वास्तव में कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की सेवा हमें करनी है। गुरु का ये कार्य है। गुरु हमें सिखाते हैं स्वयं के आचरण से कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि हम वास्तव में नहीं जानते, हम सब अंधकूप में गिरे हुए हैं, है ना। इस संसार में हम अज्ञानता के सागर में डूबे हुए हैं। इसलिए कैसे इससे निकलना है, किस प्रकार से, हमें वास्तव में पता नहीं है। तो इसलिए भगवान कृपा करके, अपना विस्तार करके बलराम जी के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और वो सिखाते हैं कि कैसे वास्तव में भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की कैसे हम सेवा कर सकते हैं। बिना उनका अनुसरण किए, बिना उनके चरण कमलों का आश्रय लिए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच पाना संभव नहीं है, जो कि स्वयं कृष्ण है। उनको जान पाना संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान होते हुए भी स्वयं एक भक्त के रूप में वास्तव में वो सेवा कर रहे हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु एक भक्त के रूप में आए हैं और साथ में नित्यानंद प्रभु के साथ महाविष्णु के अवतार, जिनका कि अभी कुछ समय पहले ही उनका भी आविर्भाव दिवस था, अद्वैत आचार्य, तो वो भी स्वयं विष्णु तत्व है, महाविष्णु हैं, वो भी भक्त के रूप में आए हैं।
भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए चेतन चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक महाप्रभुर और प्रभु दुई जन, दुई प्रभुर सेवे श्री महाप्रभुर चरण। कि एक क्या है, महाप्रभु हैं, स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, और दो प्रभु हैं, एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन। दो प्रभु कौन है, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। दुई प्रभु सेवेर श्री महाप्रभु चरण, और ये दोनों प्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु का अर्थ होता है भगवान, स्वामी, है ना। तो ये दोनों भी भगवान हैं, लेकिन मूल भगवान, मूल ईश्वर चेतन महाप्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारे लिए, इस भौतिक जगत के जीवों के लिए तीनों ही वास्तव में ईश्वर है, लेकिन अलग अलग भूमिका है। नित्यानंद प्रभु आए हैं यहाँ पर अभी गुरु के रूप में। तो कौन है नित्यानंद प्रभु और किस प्रकार से वो हमें कृष्ण को प्रदान करते हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर उनके जीवन के बारे में हम देखें तो नित्यानंद प्रभु का जन्म, भगवान है, भगवान का वास्तव में जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन हम हमारे समझने के लिए इस प्रकार से कहते हैं कि उनका जन्म हो रहा है, वो माता पिता को ग्रहण कर रहे हैं, माता पिता को स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान सीधे यहाँ पर आते हैं, प्रकट उनका होता है, अवतरण होता है ना। इसलिए साथ में होते हैं। जब भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनके साथ हमेशा नित्यानंद प्रभु आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सह उदितो, साथ में उदित होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं और नित्यानंद प्रभु नहीं आए, उनका प्राकट नहीं हुआ। कृष्ण है साथ में उपस्थित, मतलब बलराम जी भी है। बिना बलराम के कृष्ण नहीं होते हैं, बिना लक्ष्मण के राम नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर राम है, वहाँ पर हमेशा लक्ष्मण है। तो हर अवतार में इस प्रकार से कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, निताई निमाई, है ना, उनका एक नाम निताई भी है, निमाई भी है इस प्रकार से भी उनको बोला जाता है। तो ये सब साथ में आते हैं, कभी भी अकेले अकेले नहीं है, हमेशा साथ में। तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम पर प्राकट्य के पूर्व कुछ लगभग जो है 10-12 साल पहले नित्यानंद प्रभु का प्राकट हो चुका था। चैतन्य महाप्रभु प्राकट हुए पश्चिम बंगाल में, जो कि नित्य उनका धाम है, नवद्वीप मायापुर धाम, वहाँ पर उनका प्राकट हुआ। और नित्यानंद प्रभु उसके पास में ही एक स्थान है, एक चक्रा ग्राम, छोटा सा एक गांव है, एक चक्रा ग्राम। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु का प्राकट हुआ। वहाँ पर एक ब्राह्मण हड़ाई पंडित और उनकी पत्नी पद्मावती, तो उनके यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का प्राकट होता है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लगभग 10-12 वर्ष पूर्व, क्योंकि हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट होता है तो भगवान श्री कृष्ण भी जैसे 5-4 वर्ष पूर्व आए, तो उससे पहले उन्होंने अपने माता पिता हैं, अपने बड़े भाई हैं बलदाऊ जी, उनसे पहले आ गए थे। और भी बहुत सारे उनके पार्षदगण भगवान की सेवा में सहायता करने के लिए उनसे पहले उनका अवतरण हो चुका था। इसी प्रकार से जब कलयुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट से पूर्व उनके माता पिता, है ना, जगन्नाथ मिश्र, सची माता और अद्वैताचार्य और उनके अनेक भक्त हैं, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, ऐसे कुछ महान व्यक्तियों का यहाँ पर प्राकट्य पहले हो चुका था, भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए, सहायता करने के लिए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु एक चक्रा ग्राम में उनका प्राकट हुआ। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु वास्तव में उन्होंने इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया। इसलिए जो नित्यानंद तत्व है वो गौर तत्व के अंतर्गत है। गौर तत्व अर्थात चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, है ना। तो कृष्ण तत्व को जानना इस कलयुग में बिना
निताई और निमाई की कृपा के संभव नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भी हम कब समझ सकते हैं? जब हम पहले नित्यानंद प्रभु को जानेंगे, उनकी कृपा को ग्रहण करेंगे। अगर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ग्रहण नहीं हो पाएगी। नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, हेनु निताय बिने भाई राधा कृष्ण नायते पाई, दृढ़ करी धरो निताई चरण, कि बिना नित्यानंद प्रभु के राधा कृष्ण पाते नहीं, राधा कृष्ण को हम नहीं जान सकते, उनकी प्राप्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि बल देते हैं। अगर हम आध्यात्मिक भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बल ही नहीं प्राप्त करेंगे तो बिना बल के कैसे प्रगति होगी? हमारे पास अपना कोई बल नहीं है। जो भी बल देते हैं वो हमें नित्यानंद प्रभु देते हैं, बलराम जी देते हैं। उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है कि हम एक कदम भी आगे बढ़ पाएँ। माया तुरंत हमें इस भौतिक संसार में फेंक देगी। माया से लड़ने की शक्ति नहीं है हमारी, है ना। कोई विचार करे कि नहीं मेरे पास शक्ति है, मैं बलवान हूँ, माया से लड़ लूँगा, नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि माया इतनी बलवान है, दुस्तर है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि गुरु की शरण लेकर के वास्तव में कृष्ण के आदेशों को अपने जीवन में पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर बलराम जी कृपा प्रदान करते हैं, उनको बल देते हैं, नित्यानंद प्रभु बल देते हैं, जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़े धीरे धीरे। भक्ति में विधानों का, भक्ति के नीति नियमों का वो पालन करके कृष्ण तक पहुंच पाए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को कहा गया गुरु। सभी जो गुरु हैं, वर्तमान जो आचार्य हैं, वास्तव में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं नित्यानंद प्रभु, इसलिए उनको मूल गुरु के रूप में स्वीकार करा गया। गुरु तत्व के रूप में भी वो जाने जाते हैं। गुरु तत्व एक विशाल तत्व है, उनको समझना, उनके शरणागत होना बहुत ही आवश्यक है ना। कई बार सामान्य रूप से बस लोग एक विचार कर लेते हैं कि ठीक है, इस मनुष्य जीवन में हमें कोई ना कोई गुरु बनाना चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। सुना है कहीं हमने जो है कि गुरु बनाना चाहिए पूरे जीवन में, है ना। लेकिन वास्तव में गुरु की शरण लेने का अर्थ क्या है ना। किस प्रकार से हमें गुरु की शरण लेना है, कैसे उनके उपदेशों का पालन करना है जिससे कि हम कृष्ण तक पहुंच पाएँ, वो वास्तव में हमें नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु हमें प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए उनको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो सारे गुरुओं के मूल जो है प्रतिनिधि हैं, है ना। सारे गुरु जो भी हैं वो उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। अगर नित्यानंद प्रभु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जो कि भगवान को हमारे समक्ष प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो वास्तव में फिर वो गुरु नहीं है ना। कोई अगर इस प्रकार से उनको प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो फिर वो गुरु नहीं हो सकता। वो तो गुरु के नाम पर फिर वास्तव में ढोंगी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति की शरण लेकर के हम कभी भी कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। राधा कृष्ण पाते नहीं, बिना शरण लिए राधा कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु का प्राकट हुआ और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आए और लगभग जो है 30 साल की उम्र में नित्यानंद प्रभु एक चक्रा ग्राम से चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नवद्वीप में गए। यहाँ पर कि चैतन्य महाप्रभु की भेंट होती है प्रथम बार नित्यानंद प्रभु से। नंदन आचार्य एक महान आचार्य उनके घर पर, तो भाव विभोर होकर के नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर मिलते हैं, है ना, एक दूसरों को प्रणाम करते हैं और आगे फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला में वहाँ से नित्यानंद प्रभु जो है उनके आदेशों के अनुसार आगे आंदोलन में, जिसके लिए कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट हुआ है, उसके लिए उनको आगे चल करके सहयोग प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश नित्यानंद प्रभु को दिया। जब चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थ जीवन की लीलाएं समाप्त करके 24 वर्ष की अवस्था के बाद जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, तो उस संन्यास में उनके साथ नित्यानंद प्रभु भी गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया कि मुझे अब जगन्नाथपुरी में यहाँ पर रहना है। नित्यानंद प्रभु भी रहना चाहते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में ही, लेकिन नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि आप जाइए सारे बंगाल में और उड़ीसा में सब जगह प्रचार कीजिए।
तो नित्यानंद प्रभु को ये चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। वो नित्यानंद प्रभु को ही नहीं, नित्यानंद प्रभु के साथ उनके भक्त थे हरिदास ठाकुर, तो उनको भी आदेश दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बुलाया और कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा कर सर्वत्र प्रकाश, है ना, कि हे नित्यानंद, हे हरिदास, सुनो, है ना, मेरी आज्ञा से तुम सब जगह जाकर के ये संदेश प्रकाश फैलाने का, इसको वितरित करने का कार्य करो। तो वो क्या है, प्रति घरे घरे गया करो ए शिक्षा, हर घर घर जाकर के सबसे जो है ये भिक्षा मांगने का जो है प्रयास करो, है ना, उनको शिक्षा दो। क्या, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कि आप सब लोग जो है भगवान नाम, कृष्ण का नाम लीजिए, है ना, अपनी जीवा से कृष्ण का नाम भजिए, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन कीजिए, कृष्ण को भजिए, है ना। भजने का अर्थ है उनके आदेशों को पालन करना, उसको भजन कहा गया है ना। खाली अगरबत्ती दिखाना, कुछ जो है मन की कल्पना के द्वारा कुछ भजन गा लेना, वो भजन नहीं है। भजन का वास्तविक अर्थ है आदेशों का पालन करना, सेवा करना भगवान की, भज सेवायाम, इसलिए शास्त्र में कहा गया है कुछ सेवा करना, उसको वास्तव में भजन कहा गया। तो ये आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हर जगह जाकर के और सबसे इस प्रकार से निवेदन करते थे, है ना, सबसे जो है एक प्रकार से भिक्षा मांग रहे हैं, है ना, कि आप सब लोग जो है भजिए। और संन्यास के बाद विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु ने तो, है ना, सबसे ये निवेदन किया हाथ जोड़ करके, है ना, कि आप सब चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांगेर भजे सई मोर प्राण रे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गौरांग का नाम भजो, गौरांग का नाम लो, और जो भी व्यक्ति गौरांग का नाम ले रहा है तो वो वास्तव में क्या है, मेरा प्राण है ना, उसको अपने प्राण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उसके सेवक जो हैं बन रहे हैं ना, भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति का। इस प्रकार से आगे चल कर के संन्यास के बाद नित्यानंद प्रभु ने कार्य किया। तो एक बार अगर कोई गौरांग ले लेता है ना, गौरांग बोलने से, चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौरांग नाम एक, है ना, जो कि स्वयं उनसे अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो ये लेने से ही उसको चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद प्रभु ने, जब उन्होंने आदेश दिया कि आपको सब जगह जाकर के बंगाल, उड़ीसा ये संदेश का आप प्रचार करो, तो प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारी युक्तियाँ अपनाई, है ना। इसलिए इस गुरु तत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या है, गुरु का कार्य कर रहे हैं, एक हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के आदेशों का हमें अपने जीवन में पालन करना है। एक प्रमाणी गुरु का यही कार्य होता है। प्रमाणी गुरु जब आते हैं तो वो सिर्फ भगवान के जो आदेश है, भगवान की वाणी है, उसी को दोहराते हैं, उसके अलावा अपनी मन की कल्पनाओं के द्वारा और कुछ वो प्रयास नहीं करते हैं, है ना। भगवान की वाणी को नहीं दोहरा रहे हैं, अपने मन से कुछ कह रहे हैं, तो वो वास्तव में फिर गुरु नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्तियों की शरण लेने से किसी भी प्रकार से हमें अपने जीवन में लाभ नहीं होगा। तो गुरु वही है जो कृष्ण के संदेश को, भगवान के संदेश को यथा रूप में दोहराने का प्रयास करता है। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद प्रभु ने वो कार्य किया कि उनके आदेश से उनकी इच्छा को सर्वत्र सभी लोगों के बीच तक ले जाना, फैलाना, सबको ये संदेश, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पर। तो किस लिए आए चैतन्य महाप्रभु? जब 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए थे, तो भगवान ने सभी शास्त्रों का सार, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता महत्मृतम, है ना, जो सब उपनिषद और शास्त्रों का सार है, क्या है, उनकी वाणी श्रीमद् भगवद गीता। तो उस रूप में अर्जुन को वो सार प्रदान कर रहे हैं, है ना, परम वाणी अपनी जो है वक्तव्य प्रदान किया उन्होंने।
लेकिन भगवान के जाने के बाद भगवान जब इस धराधाम से अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने नित्य धाम गोलोक धाम को लौट गए, तो उसके बाद जो भगवान ने संदेश दिया था भगवद गीता में, लोग उससे क्या है भ्रमित हो गए, है ना। लोग वास्तव में समझ नहीं पाए कि भगवान का संदेश क्या है। इसलिए वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कृष्ण की लीलाओं को लेकर के भ्रांतियाँ हैं, है ना। भगवान ने लीलाएं की तो लोग उनको समझ नहीं पाए। कई मनुष्य समझते हैं कि कृष्ण तो एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण मनुष्य थे, है ना। उनका भी जन्म हुआ, उनकी भी मृत्यु हुई, और भगवान थे अगर तो फिर भगवान के तो ऐसे कार्य कैसे हैं। भगवान ने तो अनैतिक कार्य किए, उन्होंने रासलीला भी की, 16,198 के साथ विवाह किया और गोपियों का चिरहरण किया। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं, सबसे लोग क्या है भ्रमित होते हैं। तो जब इन लीलाओं से भ्रमित है तो जो संदेश है वो संदेश का सार भगवान ने जो दिया अर्जुन को, उसको समझ पाना तो और भी उनके लिए कठिन था। भगवान ने अंतिम में जो कहा 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। तो लोग समझ नहीं पाए कि भगवान की शरण लेने का अर्थ क्या है वास्तव में। तो उसी संदेश को फिर दोबारा से भगवान जब द्वापर युग में गए और उस समय जाने के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, तो भगवान स्वयं फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप धाम मायापुर धाम में उनका प्राकट हुआ। ये सिखाने के लिए भगवान की शरणागति वास्तव में क्या है ना। कृष्ण की शरणागति शरण हमें कैसे लेनी है उसको दिखाने के लिए आए, वो प्रेम जो है देने के लिए आए। तो प्रेम प्रदान करने कैसे, उनके साथ में जो है नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, है ना। इसलिए नित्यानंद प्रभु का ये कार्य है, क्योंकि वो गुरु हैं। भगवान इस जगत में जब आते हैं तो अपने को प्रकाशित करते हैं उनके एक प्रतिनिधि के माध्यम से। इसलिए प्रतिनिधि को, गुरु को कहा गया है एक परावर्तित माध्यम, कि जिनके माध्यम से हम वास्तव में भगवान को देख सकते हैं, भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। बिना उनकी शरणगिरी हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए नित्यानंद को सिखा रहे हैं वास्तव में कि कैसे हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो अलग अलग रूपों में वो सेवा करते हैं, है ना। हमने जैसे चर्चा की, इस सृष्टि में अलग अलग कानोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, इस प्रकार से विस्तार करते हैं। बलराम जी स्वयं भगवान की शेष सैया हैं, और जो भी भगवान के धाम में सारा विस्तार है, उनकी पादुका है, बिस्तर है, हर चीज़ के रूप में बलराम जी विस्तार करते हैं, नित्यानंद प्रभु विस्तार करते हैं, है ना। पूर्ण रूप से जो है सहयोग कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया कि वो महाबदान्याय अवतार है ना, जो आज तक किसी ने भी इससे पहले नहीं दिया। यहाँ पर कृष्ण भी जो है जब आए वो भी नहीं दे पाए, तो ऐसा जो है प्रेम यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे। तो वो नित्यानंद प्रभु उसके माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं हमें, है ना। चैतन्य महाप्रभु उसको प्रकाशित कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, क्योंकि वो सिखा रहे हैं कैसे हमें सेवा करनी है भगवान की, है ना। बिना उनका अनुसरण किए वास्तव में हम भगवान की सेवा, अपने मन से सेवा नहीं होती है। हम सोचें अपनी मन की कल्पनाओं के द्वारा कि हम अपने विचार से सेवा कर लेंगे, नहीं। फिर उसके लिए अगर ऐसा ही होता तो भगवान को यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता थी, सिखाने के लिए, है ना। भगवान की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर सब मन से ही कर लेते और भगवान जो है प्रसन्न हो जाते उससे, तो भगवान यहाँ पर क्यों आए, क्यों उन्होंने सिखाया कि कैसे सेवा करनी है। तो इसलिए गुरु तत्व को जानना, गुरु तत्व को समझना, नित्यानंद प्रभु जो कि सभी गुरुओं के मुख्य रूप से प्रतिनिधि हैं, परम गुरु हैं, उनकी शरण लेना बहुत ही हमें आवश्यक है, उनको समझना बहुत ही हमें आवश्यक है। इसलिए अन्य बहुत सारे सभी आचार्य हैं जो इस प्रकार से उनकी शरण लेने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, है ना। एक और आचार्य लोचन दास ठाकुर, वो कहते हैं कि हे न अवतार जारे रति न जन्मिलो, कि ऐसे जो अवतार हैं भगवान के, जो कि नित्यानंद प्रभु के रूप में, जिनके महान गुण हैं, है ना, अनंत गुण हैं, ऐसे अवतार की हे न अवतारे जारे रति न जन्मिलो। अगर मेरी जो है रति, आकर्षण ऐसे अवतार के प्रति नहीं होता है तो फिर क्या है, लोचन बोले सही पापी एलो और गेलो, कि ऐसा जो पापी व्यक्ति है वो बस इस संसार में आता है और फिर
चला जाता है ना। से ही पशु बड़ो दुराचार, है ना। जो नित्यानंद प्रभु को नहीं भजता है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वास्तव में मनुष्य के रूप में पशु है। से ही पशु बड़ो दुराचार, दुराचारी पशु है वो, है ना। कि जो मनुष्य जीवन अवसर पाकर के दुर्लभ और ऐसे महावदान्य भगवान जो कि हमें प्रेम देने के लिए आए, वो नित्यानंद प्रभु उस प्रेम को हमें प्रदान कर रहे हैं। गुरु हमें दे रहे हैं, गुरु के रूप में हमें सिखा रहे हैं, दे रहे हैं कि कैसे वो प्रेम को प्राप्त किया जाए। तो अगर उनकी शरण लेकर के, उनका अनुसरण करके उस प्रेम को हम प्राप्त नहीं करते हैं इस जीवन में, तो फिर क्या है, वो जानिया सुनिया विष खाई लूँ। नरोत्तम दास, मानव मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लूँ। जानबूझ करके हम क्या कर रहे हैं, जहर पी रहे हैं, विष को खा रहे हैं। कि इतने दयालु बता रहे, इतना जो है अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि उनकी सरलता से शरण लेकर के हम जो है कृष्ण को प्राप्त कर सकते। कृष्ण को वो देने के लिए आए हैं, प्रकाशित करने के लिए आए हैं, है ना। हम अंधकार में हैं, हम अज्ञान में हैं, हम स्वयं के बल से, स्वयं के प्रयास से नहीं देख सकते हैं, लेकिन बहुत सरलता से सबके लिए सुलभ रूप इस कलयुग में वो देने के लिए आए हैं। तो कैसे दे रहे हैं उसका भी वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु ने ये दुर्लभ जो प्रेम है वो सबको दिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी वर्णन है कि उन्होंने कोई विचार नहीं किया, पात्रा पात्र विचार नहीं स्थाना स्थान, है ना। जे जहाँ जा पाए वहाँ करे प्रेमदान, उसको वहाँ पर पे प्रेम दे दिया। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु दीनहीन पतित पावर नहीं जाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार जाचे। कि दीनहीन पतित पामर, है ना, ऐसे व्यक्तियों में भी कोई भेद नहीं कर रहे हैं वो। इसलिए एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा जो है उनकी कृपा को वर्णन किया गया है आचार्यों के द्वारा कि नित्यानंद प्रभु और भी कृपावान है ना। इसलिए बता, गुरु जो है भगवान से भी ज़्यादा कृपावान होते हैं। इसलिए भगवान भी स्वयं क्या करते हैं, गुरु की सेवा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की एक लीला है कि एक बार जब मिलते हैं तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, इसलिए कई बार उनको वो श्रीपाद भी बोलते थे जब मिलते थे तो इस प्रकार से। लेकिन एक बार जब मिले तो प्रेम में चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के चरण छूने का प्रयास कर रहे हैं। वो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण छूने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के जो है चरणों में प्रणाम करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो सिखा रहे हैं यहाँ पर कि गुरु जो है वो कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो नित्यानंद प्रभु गुरु के रूप में कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। उन तक हमें ले जा रहे हैं। और भगवान अपने भक्त की महानता को बढ़ा रहे हैं, भगवान अपने भक्त को सम्मान दे रहे हैं, है ना, अपने भक्त को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त हैं उनका यश हो ना, गुरु का महत्व हो, क्योंकि भगवान ने स्वयं ये भगवदगीता में पद्धति दी है कि मेरे पास अगर आना है तो मेरे एक प्रमाणिक प्रतिनिधि के पास जाओ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्व को जानते हैं, राधा कृष्ण तत्व को समझते हैं, गौर तत्व को जानते हैं, नित्यानंद तत्व को जानते हैं, ये सब तत्व हैं, भगवत तत्व इनको कहा गया। इनको पूर्ण रूप से यथा रूप में समझना, तो गुरु ये सभी तत्वों को जानते हैं। तो ऐसे गुरु की शरण लो आप, भगवान ये भगवदगीता में कहते हैं। उनकी अगर शरण लोगे तो मेरे पास तुम आ पाओगे, मुझ तक पहुंच पाओगे। बिना उनकी शरण लिए मुझ तक पहुंचना असंभव है, कठिन है, क्योंकि पद्धति ये है ना। भगवान ने उनके, इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु के माध्यम से उनको प्रणाम करके वो महिमा को बढ़ा रहे हैं कि गुरु की कितनी महिमा है ना। गुरु इसलिए बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, स्वयं एक प्रकार से वो भगवान से ही अभिन्न होते हैं, एक प्रकार से भिन्न भी है, अलग भी है, और भगवान से अभिन्न भी है ना। भिन्न इस रूप में है कि वो भगवान नहीं, स्वयं वो गुरु हैं, लेकिन कृष्ण को हमें दे रहे हैं, उनकी सेवा करना हमें सिखा रहे हैं। उनको प्रसन्न किए बिना हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे।
इस प्रकार से। और साथ में चूंकि कृष्ण को दे रहे हैं हमें, तो इसलिए फिर स्वयं कृष्ण से अभिन्न भी हैं, उसी रूप में उनको हमें सम्मान और उनकी महिमा जो है गानी चाहिए। तो इसलिए भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरी आराधना से भी ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो क्या है, मेरे भक्तों की आराधना। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम सर्व अर्चनम। मेरे जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों की, प्रतिनिधियों की, उनकी आराधना स्वयं भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ बताएगी, क्योंकि उनकी शरण लेने से वो भगवान को हमें प्रदान करने वाले। तो नित्यानंद प्रभु जो है दीनहीन पतित पामर नहीं आचे, ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सभा कार जाचे। ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ है ऐसा प्रेम है ना, वो नित्यानंद प्रभु प्रदान कर रहे हैं। और किन लोगों को दे रहे हैं? दीनहीन पतित पामर, है ना, जगाई मधाई जैसे व्यक्तियों को ये जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा है, अहेतु की कृपा, कि ऐसे व्यक्तियों को चेतन महाप्रभु का प्रेम वो प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो चेतन महाप्रभु की लीला में दो व्यक्ति थे, जगाई और मधाई, जो कि जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी सारे पाप कर्मों में लिप्त रहना, मांसाहार, शराब पीना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग करना, है ना, ये मुख्य पाप कर्म बताए गए, महापाप इस कलयुग में इनको कहा गया। ऐसे सभी ये पाप करते थे। वास्तव में संसार का ऐसा कोई ऐसा पाप होगा ही नहीं जो उन्होंने नहीं किया होगा। ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के सभी सारे जो है पाप कर्म में, सारे लोग बंगाल के जो है वो उस समय जब प्राकट हुआ सारे त्रस्त थे कि ऐसे ये दोनों व्यक्ति पापी हैं, कि ऐसे पापी व्यक्तियों के राज्य में हमें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। लोग त्रस्त थे वहाँ पर, है ना। इस प्रकार से वो सब पाप कर्म किया करते थे, है ना। तो ऐसे पापी व्यक्ति के यहाँ पर भी जाकर जो चेतन महाप्रभु ने आदेश दिया था कि प्रति घरे घरे या करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, उनसे भी जाकर के बोलो। तो बिना भेदभाव किए नित्यानंद प्रभु सब जगह जाते थे, है ना। तो जगाई मधाई के यहाँ भी गए, उनको भी बोला, लेकिन वो पापी पहचान नहीं पाए कि ये स्वयं जो हैं बलराम जी ही हैं, है ना। लेकिन अभी बलराम जी अपनी शक्ति यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। बलराम जी ने जब कृष्ण के साथ बलराम के रूप में आए थे वहाँ पर अपनी शक्ति दिखाई थी, है ना। बलराम जी जो अथाह शक्ति है। एक बार जब बलराम जी की पुत्र का विवाह जो है दुर्योधन की पुत्री से होना था, तो उन्होंने रुकावट डालने का प्रयास किया। तो बलराम जी क्रोध में जो है अपना हल लेकर के और पहुँच गए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में वहाँ पर जो है गाड़ा उन्होंने हल, वो क्रोध में कहा कि ये पूरा हस्तिनापुर को ही अब मैं जो है खींच करके और गंगा में फेंक दूंगा। तो सारे लोग फिर अपने वो लक्ष्मणा को लेकर के और शाम को देने के लिए आ गए कि आप इसको ले जाइए अपने पुत्र के लिए विवाह करके। तो ऐसे बलराम जी है ना, कि जो एक हल से जो है पूरे हस्तिनापुर नगर को खींच करके और गंगा में फेंक सकते हैं। लेकिन अभी जो है कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी अस्त्र शस्त्र क्या है उनका? हरिनाम संकीर्तन, ये उनका अस्त्र शस्त्र है। तो जगाई मधाई उनसे जो है निवेदन किया कि आप भी ये नाम लो, गुरांग भजो, ये मनुष्य जीवन में, है ना, नाम लेकर के। लेकिन वो पापी व्यक्ति थे, पापी व्यक्ति कहाँ सुनने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को तो उपदेश दिया जाता है तो फिर और क्रोध उनका जो है बढ़ जाता है। मूर्खो ही उपदेशा नाम प्रकोपायन शांत है ना, पय पालन भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। मूर्ख को जब उपदेश देते हैं तो फिर उसका क्रोध और बढ़ जाता है। जैसे सांप होता है ना, तो उसको अगर दूध पिलाएंगे तो और उसका विष जहर बढ़ेगा, कोई कम होने वाला नहीं उससे। तो इस प्रकार से स्थिति होती है। तो जब उनको बोला तो फिर क्या किया उन्होंने, जो है इनको एक मारने का प्रयास किया, है ना। कुछ जो है मटकी का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसको फेंक करके नित्यानंद प्रभु के सिर पर मारा, तो नित्यानंद प्रभु के सिर से खून निकलने लगा वहाँ पर। लेकिन फिर भी जो है नित्यानंद प्रभु शांत हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है, मेरा कार्य है प्रचार करना। तो गुरु ये सिखा रहे हैं ना, गुरु कितने स्वयं के प्रति एक प्रकार से स्वयं का अगर उनका कोई अपमान करता है तो वो अपमान, सम्मान, मान सम्मान इन सब से परे होते हैं। वास्तव में वो कृष्ण को देने के लिए ही पूरा दीन भाव से सभी को प्रदान करने के लिए सारे जगत में प्रचार करते हैं। उनको स्वयं का मान अपमान, है ना, वो सब नहीं। शिष्यों को कृपा देने के लिए कई बार वो सम्मान स्वीकार भी करते हैं, सम्मान लेते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको सम्मान की इच्छा होती है। या कई बार
शिष्यों ने अपमान भी कर दिया तो भी कोई समस्या नहीं होती। तो इस प्रकार से गुरु होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी ऐसे उन्होंने मार दिया, निकलने लगा, लेकिन जैसे ही तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, है ना। चैतन्य महाप्रभु उस समय साथ में नहीं थे, लेकिन वो हमारे लिए है ना। हमें अपनी अज्ञानता कारण ऐसा लग सकता है कि चैतन्य महाप्रभु साथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान के भक्त होते हैं। तो भगवान के भक्त तो गुरु तो हमेशा अपने हृदय में कृष्ण को लेकर के चलते हैं। इसलिए शिल प्रपाद ने कहा अपने शिष्यों से, जब शिल प्रपाद अमेरिका में थे तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी जो है अमेरिका है सारे विश्व में मैंने 14 बार भ्रमण किया सारे संसार का, लेकिन हर समय में अलग अलग देशों की यात्रा करते हुए, अलग अलग सब जगह रहते हुए वास्तव में वृंदावन में था। हर समय मैं वृंदावन धाम में था, क्योंकि मेरे हृदय में जो है नित्य हमेशा कृष्ण बलराम उपस्थित है। तो बलराम जहाँ पर भगवान है वही भगवान का धाम है, वही वृंदावन है। तो इस प्रकार से हर समय शिल प्रपाद वृंदावन में ही थे। तो उस समय वहाँ पर नहीं थे, नित्यानंद प्रभु ही थे, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हो गए। जैसे ही जगाई मधाई ने उनको मारने का प्रयास किया, उनको मारा, है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर गुरु की हम शरण नहीं लेते हैं, उल्टे गुरु के प्रति अपराध करते हैं, तो क्या हो जाएगा। गुरु के प्रति अगर अपराध किया तो फिर भगवान भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर अपना चक्र आह्वान करते हैं, है ना। अभी भक्त के रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आए हैं, भक्ति करना सिखा रहे हैं, लेकिन उनके परम जो है भक्त उन पर अपमान किया। तो इसलिए क्या हुआ, चक्र को उन्होंने आह्वान किया, चक्र को धारण कर लिया। वो चक्र उपस्थित हो गया वहाँ पर दोनों को जो है मारने के लिए, उनका सर काटने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आपका अवतार जो है अभी इनको मारने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप जो है मारने जाएंगे तो फिर किस किस को मारेंगे। इस कलयुग में सब जो है जगाई मधाई ही है ना। हम सब ऐसे ही हैं, ऐसा कोई सा पाप नहीं है जो हमने नहीं किया होगा, है ना। जगाई मधाई से भी बढ़कर हैं वास्तव में कलयुग के लोग वर्तमान अवस्था में, है? तो किस किस को मारेंगे, सबको ही मारना पड़ेगा, तो सारे लोगों का सफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपका जो अवतार है, पहले आपने बहुत असुरों को मारा, है ना। महाभारत के युद्ध में बहुत सारी अक्षोहिणी सेना है, वो आपने सब उनको समाप्त कर दिया। तो अभी लेकिन ये आपका हथियार नहीं है, अभी आपको मारना है, लेकिन किसको मारना है, उनके अंदर जो सब अनर्थ बैठे हुए हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो भावना है उनको वास्तव में मारना है। और कैसे मारना है, आपका जो अस्त्र है वो है हरिनाम संकीर्तन, कलो संकीर्त केशवम, इसलिए बजाय परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो कि इस कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी पापों को, अनर्थों को जला करके भस्म करने वाला है। तो ऐसे अस्त्र से इनके हृदय में जो बैठी हुई गलत वृत्तियां हैं, अवगुण हैं, उनको वास्तव में मारना है। क्योंकि व्यक्ति को अगर मारने जाएंगे तो किस किस को मारेंगे, है ना। फिर तो कोई संसार में बचेगा ही नहीं वास्तव में, क्योंकि सब जगाई मधाई हैं। तो इस प्रकार से चरण कमलों में पकड़कर चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु निवेदन करते हैं कि इनको भी अपनी जो है आप कृपा प्रदान कीजिए, इनको बस क्रोधित मत होइए, है ना। तो हम देख सकते हैं अगर कृष्ण के भक्त के प्रति कोई अपराध करते हैं तो फिर कृष्ण उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुरु अगर निवेदन करें, है ना, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को भी कृपा प्राप्त हो सकती है। नहीं तो उनके ऊपर भगवान की कृपा होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु ने निवेदन किया कि आप इनको भी जो है कृपा प्रदान कीजिए, तो जैसे ही जब चक्र का आह्वान हुआ तो दोनों फिर जगाई मधाई जो हैं वो तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पित हो गए। और सारे जो पाप कर्म उन्होंने किए थे, है ना, तो उन पाप कर्मों से प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली कि हम पूर्ण रूप से आपकी शरण जो है स्वीकार करते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही मुख्य है इस प्रकार से कि भगवान ऐसे जगाई मधाई का भी उद्धार करने के लिए तैयार हैं, अगर वो पूर्ण रूप से गुरु की, है ना, वो कृष्ण की शरण लेते हैं। उन्होंने जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की शरण ली पूर्ण समर्पण के साथ, शरण मतलब सारे आज से पाप कर्म बंद और उन्हीं का बस अनुसरण करना, उसको कहा गया वास्तव में शरण लेना। ऐसा नहीं कि नाम के लिए शरण ले ली, हाँ ठीक है हम आपके जो है शरणागत हैं,
हमने आपकी संग ले ली है, वहाँ बचने के लिए बोल दिया जगाई माधाई ने कि अब तो प्राण पर आ पड़ी है, तो इसलिए अभी हम बच लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने झूठ नहीं बोला कि अभी हम शरण लेते हैं, ठीक है, मरने से बच जाएंगे, और बाद में सारे पाप कर्मों में लिप्त हो रहे हैं। नहीं, इस प्रकार से, क्योंकि भगवान हृदय की जो है भावना क्या वो देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबके हृदय में स्थापित ईश्वर है ना। तो जब देखा कि ये पूर्ण समर्पित, तो तुरंत उसी समय सारे उनके पाप नष्ट हो गए, जल करके वो राख हो गए, पूर्ण रूप से उनका हृदय शुद्ध हो गया नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने के कारण। और भगवान ने उनको प्रेम प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उनको जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो है नित्यानंद प्रभु है, इसलिए उनके बारे में कहा गया है मार खाए प्रेम दे कि मार खाकर भी प्रेम दे रहे हैं ना। जगाई मदाई ने उनके सिर पर मारा, खून निकाले, लेकिन ऐसे मार खाकर भी जो है वो उनको भी प्रेम दिया, प्रेम को दे रहे हैं, है ना। तो गुरु जो है सारे संसार के कष्टों को सहन करते हुए, इसलिए बताया गया है ना। गुरु कितनी तपस्या करते हैं। शिल प्रपात के हम जीवन में देखते हैं कि इस जगत के कल्याण के लिए शिल प्रपात ने जो है कितने कष्ट सहे। रात रात भर उनका जाग कर शिल प्रपात ने हमारे मार्गदर्शन के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे, साहित्यों की रचना की, है ना। बिना सोए बिना खाए बहुत सारी समस्याएं, शारीरिक मानसिक सब प्रकार की, लेकिन उनको सहन करते हुए दिन रात कृष्ण के संदेश का प्रचार सारे विश्व में, है ना। और 70 वर्ष की उम्र में, इस अवस्था में, है ना, कितना असंभव कार्य है। वृद्धावस्था के समय यहाँ पर कि शरीर में कोई शक्ति नहीं है काम करने की, लेकिन उस अवस्था में भी और अंतिम समय में भी, जब कि शिल प्रपात स्वयं बस उनका अंतिम समय है ना, अब शरीर छोड़ करके भगवान के धाम जाने वाले, उस समय भी वाणी, शास्त्रों की वाणी को अपने शिष्यों के समक्ष प्रकट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, है ना। तो ये गुरु का कार्य है। गुरु सब कुछ संसार के सारे कष्टों को सहन करते हुए और सारे जगत के कल्याण के लिए कृष्ण को हमें देने का प्रयास करते हैं। तो इतने दयालु जो गुरु हैं, है ना, नित्यानंद प्रभु जो कि सब ऐसे गुरुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसे फिर शरण नहीं लेता, तो वो फिर क्या है, वो एलो और गिलो, वो व्यक्ति बस संसार में यहाँ पर आता है एक पशु के जैसे, और एक पशु के जैसे ही फिर चला जाता, बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इसमें आता और जाता रहेगा। तो इसलिए ऐसे महान नित्यानंद प्रभु जो कि हमें जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्तियों का उद्धार कर रहे हैं, तो उनकी अगर शरण लेंगे तो हम सब उसी श्रेणी में, हमारा भी उद्धार हो सकता है, हमारा भी कल्याण हो सकता है। नहीं तो हमारे कल्याण का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इतने हमारे पाप हैं जन्मों जन्मों के। लेकिन भगवान की शरण लेने से, नित्यानंद प्रभु की शरण लेने से हमारे सारे पाप जो हैं एक प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सारे चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उन्होंने प्रचार किया, है ना। इसलिए उनको अवधूत भी कहा गया है। अवधूत का अर्थ होता है कि जो बिना कोई भेदभाव किए और समाज की लोक लज्जा, सर्वोच्च स्तर, परमहंस, संन्यास में भी सर्वोच्च स्तर होता है परमहंस, उस परमहंस से भी उच्च स्तर है अवधूत, है ना। वो वेश में धारण करके प्रचार करते थे, है ना। अवधूत मतलब वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कभी वस्त्र भी धारण कर रहे हैं, कभी नहीं भी कर रहे हैं, है ना, नग्न अवस्था में भी भ्रमण कर रहे हैं, ये संदेश का जो है प्रचार करने के लिए, सबको ब्रह्मा जी के लिए जो दुर्लभ प्रेम है वो सबको देने के लिए। तो इस प्रकार से ऐसे दयालु भगवान के अवतार जो कि अभी गुरु के रूप में आए हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, ऐसे हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, है ना। उनकी अगर शरण नहीं लेंगे तो हम फिर, क्योंकि गुरु की अगर शरण नहीं ले रहे हैं जो कि हमें सिखा रहे हैं भक्ति, तो उनको प्रसन्न किए बिना हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए जानना बहुत ही जरूरी है, नित्यानंद प्रभु की शरण लेना बहुत ही आवश्यक है। उनको समझे बिना कृष्ण को वास्तव में हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसलिए महान उनके जो है चरण कमल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया जगत जुड़ाए, कि ऐसे महान जो है नित्यानंद प्रभु, उनके चरण कमलों में हम आश्रय लेंगे तो क्या है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान वो शीतलता प्रदान करने वाले हैं। और उससे समान दयालु अवतार कोई नहीं है, कि जो जगाई मधाई को भी कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, उनको भी अपनी निम्न स्थिति से उठा करके और उच्च स्थिति तक
ले जा रहे हैं। हम अगर इनकी शरण लेते हैं तो हम भी अपने निम्न स्तर से उठ करके और उस उच्च स्तर को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे अनगिनत नित्यानंद प्रभु की महिमा है, उनकी लीलाएं हैं। उनकी लीलाओं के बारे में एक आचार्य है वृंदावन दास ठाकुर, तो उन्होंने चैतन्य भागवत के नाम से एक ग्रंथ लिखा है जिनमें कि नित्यानंद प्रभु की ऐसी महिमाओं का वर्णन है। जिस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चेतन चैतामृत लिखा जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है, तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की चैतन्य भागवत में वर्णन है। तो वो सब हम श्रील प्रभुपाद जो कि उसी संदेश को हमें देने के लिए आए, उसी कृपा को हमें दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा को हमें प्रदान कर रहे हैं। तो उनको समझ करके, उनके जो आदेश है अपने जीवन में पालन करके, है ना, जो वर्तमान आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, अगर उनके हम आदेशों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाएंगे, उस पर चलेंगे, तो वास्तव में हम नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की शरण ले पाएंगे। और जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की शरण लेंगे तो वास्तव में हम फिर राधा कृष्ण को समझ पाएंगे, नहीं तो कोई भी संभावना नहीं है। ये जन्म मृत्यु के चक्र में हम बार बार जो है आते और जाते रहेंगे और इस प्रकार से भ्रमण करते रहेंगे, जानबूझकर जो है बार बार संसार का विष खाते रहेंगे। इसलिए बुद्धिमान बनना है हम सभी को, है ना, और बुद्धि का प्रयोग करके भगवान नित्यानंद प्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो एक साथ हमारे अज्ञान को हटाने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं 500 वर्ष पूर्व। तो उस समय जगाई मधाई का उन्होंने उद्धार किया, तो ऐसा नहीं कि ठीक है वो उस समय थे, आज भी अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो वही लाभ हमें भी हो सकता है जो कि जगाई मधाई ने उनकी शरण ली और उनको भगवान ने कृष्ण प्रेम दिया, उनको प्राप्त हुआ। तो हम भी अगर गुरु के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से उनकी शरण लेंगे तो वही लाभ हमें भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो उस समय के लिए था, अभी तो इसलिए अलग है, नहीं। यह आंदोलन अभी जो है चैतन्य महाप्रभु का चल रहा है आने वाले 10,000 सालों तक के लिए। तो इसमें अगर हम ये शिक्षाओं के माध्यम से शरण लेते हैं तो हमें भी वही पूर्ण रूप से लाभ हो सकता है। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है अगर किसी का तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।